कहा जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस जगत में गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है और उससे भी ऊंचा स्थान जगत गुरु सद्गुरु का है, और वे है परमपिता शिव परमात्मा, जो हमें गति सदगति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति की ओर ले जाते हैं। और ऐसे परम सद्गुरु को प्राप्त कराने का सौभाग्य हमें गुरु द्वारा प्राप्त होता है। और वो गुरु कैसा होना चाहिए और वो शिष्य कैसा होना चाहिए, आइए हम जानते हैं इस कहानी के द्वारा। गुरु का आदेश। एक शिष्य था समर्थ गुरु रामदास स्वामी जी का, जो भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गया, जहां घर घर द्वारे द्वारे भिक्षा की मांग करने लगा। समर्थ गुरु की जय हो, भिक्षाम देही। समर्थ गुरु की जय हो, भिक्षाम देही। एक घर के भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला घोर तांत्रिक व्यक्ति बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी दूसरे का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास स्वामी जी, जो सर्व समर्थ है। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करे, तो देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया, और आसपास के गांव वाले भी कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवा अवस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु सामर्थ्य रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा। बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए बोले, भिक्षा ले आया? शिष्य ने बोला, जी गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मौत ले आया हूँ। और सारी घटना सुना दी और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य बोला, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में न जाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई। गुरुदेव ने शिष्य को बुलाकर आदेश किया, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचे हैं जीवन के, वे क्षण मैं आपकी सेवा में लगाकर ही प्राणों का त्याग करूं, यही अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो जाए, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला प्रहर बीतने को था कि अब तांत्रिक ने अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो धन से, सोने चांदी से, हीरे मोती से भरी थाली हाथ में लिए थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये थाली ले लो। शिष्य भी बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करे, मैं वहाँ पर आकर नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर रख दीजिए। तो वह देवी कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा माल है। शिष्य बोला, नहीं,
अगर देना है तो यही आकर रख दो। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देखकर दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था कि तब तांत्रिक ने पुनः भेजा। शिष्य समर्थ गुरु रामदास जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तब रात्रि का दूसरा पहर बीता और तांत्रिक ने इस बार उस शिष्य की मां का रूप बनाकर एक नारी को भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था। तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लिए। वह औरत जो माँ के रूप को धारण किए हुई थी, वह बोली, आओ बेटा गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरु चरण की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आकर बैठ जाओ। फिर उस औरत ने देखा कि चाल काम नहीं आ रही है तो वापस चली गई। रात्रि का तीसरा प्रहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत के रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर उस शिष्य से बोला कि चल, तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्ला कर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यही आकर मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं गुरु के चरण को नहीं छोड़ूंगा। फिर राक्षस भी उसका दृढ़ निश्चय देखकर वापस चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपने अपने घोंसलों से निकलकर चींचिंयाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास स्वामी जी नींद से उठे और शिष्य से पूछा कि सुबह हो गई क्या बच्चे? शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए ऐसा बोला। शिष्य भी सोचते हुए कहने लगा, जी गुरुदेव, लग तो रहा है कि जीवित ही हूँ। अब शिष्य को समझ में आई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य ने कहा, शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार मन ही मन यही सोच रहा था कि जिसके सिर के ऊपर आप जैसे गुरु का हाथ हो तो उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता है। मतलब कि गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। पूर्ण सद्गुरु में ही सामर्थ्य है कि वह प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं, लेकिन वह पूर्ण हो तब जो ईश्वर भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण सद्गुरु नहीं। परंतु अब ऐसे गुरु यानी समर्थ श्री रामदास स्वामी जी के जैसा कोई मिले कहाँ, चूँकि कोई है ही नहीं।